हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 19 मई। 19 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स करवा रहे थे सर, उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। वो जैसे ही ठीक होते हैं वो अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये ना सोचे कि सर ने क्या मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ाना बंद कर दिया। वो जैसे ही ठीक होगे वो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो कल क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है और कुछ बच्चों ने तो इसका बहुत ही डिटेल में आंसर भी किया है। तो यही सबसे अच्छा लगता है दोस्तों, यदि आप डिटेल में आंसर करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक ये इनका आंसर याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि जो विश्व ओजोन दिवस है वो पहली बार 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। ये आपको याद रखना है। और साथ ही इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? ओजोन परत का संरक्षण करना है। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ओजोन परत है वो पृथ्वी के समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। और यह दोस्तों सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। और इसकी जो मोटाई है वो मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। और समताप मंडल में जो ओजोन परत है वो वहाँ पर खतरनाक नहीं है, लेकिन ये दोस्तों पृथ्वी पर पाई जाने वाली ओजोन जो होती है वो खतरनाक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर दिल से लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे तक आपके साथ बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस नामक पुस्तक का जो विमोचन हुआ है इसे किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? तो इसको जीता है दोस्तों एंड्रिया मेजा ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो यह एक मैथमेटिशियन मतलब यह एक गणितज्ञ थे, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पुरुष एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किसने किया है? हार्ले डेविडसन ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि फुटवेयर ब्रांड बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों गुंजन साहा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया भर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मतलब वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 17 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी किए गए विश्व के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो ये रहे दोस्तों कोनार मैकग्रेगर। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। और अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल का निधन हो गया है और उनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो मेडिकल फील्ड से है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है के अग्रवाल, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और इनका हाल ही में दोस्तों कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो के अग्रवाल है उनका निधन हो गया है और उनका जो संबंध है वो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय विशेषज्ञ से है। और यह दोस्तों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे, ये आपको याद रखना है। और इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और ये है दोस्तों के अग्रवाल। तो इनको सम्मानित किया गया था दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुफ्त पिंड अभियान को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है?
ये है दोस्तों पंजाब। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो इस अभियान का जो उद्देश्य है वो गाँव में फैल रहे कोरोना वायरस को रोकना है और इस अभियान के तहत कोविड फतेह प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत ही दोस्तों गाँव में न केवल कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाना है बल्कि वैक्सीनेशन, टेस्टिंग आदि को बढ़ावा देना भी है। तो ये आपको याद रखना है कि जो कोरोना मुफ्त पिंड है यह अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। तो इसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ हो गई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर है दोस्तों विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के रविशंकर झा। यहाँ पे बात करें कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य की स्थापना की गई थी। और इसके जो 3 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से है? तो राजस्थान है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। और साथ ही यहाँ पर हम पंजाब राज्य की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 13 और राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे दोस्तों जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है खुशहाल कौशिक को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है खुशहाल कौशिक जिसे हाल ही में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं खुशहाल कौशिक की। तो यह लिसियंस टैग के संस्थापक है और जो ये खुशहाल कौशिक है इनको यह पुरस्कार वैश्विक साइबर सुरक्षा पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड है ये किसे दिया गया है? खुशहाल कौशिक को। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 18 मई को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। और सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है। तो इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों कि समाज में संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जन जागृति फैलाना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये आपने देख लिया। साथ ही हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो ये है दोस्तों संग्रहालय का भविष्य, पुनर्कल्पना और संरक्षण, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड री इमेजिन। ये आपको इस वर्ष की थीम भी याद रखना। तो याद रखना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि यूईएफए विमेंस चैंपियनशिप लीग 2020-21 को किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो इसे जीता है दोस्तों बार्सिलोना ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बार्सिलोना। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो फुटबॉल खेल होता है इसको रेगुलेट कौन करता है? तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर बात करें फीफा की तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये जियानी इन्फेंटिनो है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि चीन का मार्स रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है और इस मार्स रोवर का जो नाम है वो क्या है ये आपको बताना है। तो इसका नाम क्या रखा था दोस्तों? झुरोंग। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की है और चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश भी बन गया है। और अभी तक सिर्फ दोस्तों अमेरिका ही मंगल ग्रह पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतार सका है। कि मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भारत का मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों मॉम, MOM। ये आपको याद रखना है। MOM का यहाँ पे मतलब क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये आपको याद रखना है, ये भारत का मंगल मिशन का नाम है। और साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं चीन की। तो यह एशियाई महाद्वीप में स्थित है और जिसकी राजधानी बीजिंग है और करेंसी जो है वो रेनमिनबी है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति है दोस्तों वो शी जिनपिंग है। साथ ही आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो चीन और भारत है इनके बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में सिमोर के नाम से अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है?
तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये है ईरान। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और यह है दोस्तों सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सिमोर्ग, और इसे विकसित किया दोस्तों ईरान ने। तो इस सुपर कंप्यूटर का जो नाम रखा है वो फिनिक्स जैसे पक्षी के नाम पर रखा है। और जो सिमोर्ग है दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर ईरान की राजधानी तेहरान में अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। और इस सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है वो इमेजिंग प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड और ट्रैफिक और मौसम डेटा स्थानीय निजी फर्मों को क्लाउड होस्टिंग के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? सिमोर्ग है, और इसे विकसित किया है दोस्तों ईरान ने। और यहाँ पे हम बात करें कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है कि नाबार्ड के सहयोग से महर्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों पुणे, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो यह समिति कौन सी थी? शिव रमन समिति थी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और नाबार्ड की जो स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को की गई है। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन है दोस्तों? गोविंद चिंतालू है, ये आपको याद रखना है। और ये है दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू। क्वेश्चन है कि 17 से 23 मई के बीच मनाए जा रहे छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है दोस्तों वो है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की। तो इसकी जो टैगलाइन है वो है #LAW30। यहाँ पे बात करें दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। और इसके जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 193 है। यूएन की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन कौन सी है? अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी है। ये 6 लैंग्वेज हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए दोस्तों? पेम्पा सेरिंग। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पेम्पा सेरिंग, जिसे निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बात करें तिब्बत की तो यह चीन का एक ऑटोनोमस क्षेत्र है जिसकी राजधानी लहासा है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देख लेते हैं कि हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? इसका सही जवाब आपको देना है। और जो भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका आपको हेडक्वार्टर और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है ये भी आपको बताना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों दिल से लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।